Hello students, God bless you. I am Yohanna Arif and you are watching Maths Easy Approach. Mathematics class 10th स्मार्ट सिलेबस और इसकी एक्सरसाइज 2.2 पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और जो बाकी रहते हैं इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये गोल्डन चांस है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास कि वो इस दफ़ा ये स्मार्ट सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस रह गया है, बाकी उन्होंने बीच में से एलिमिनेट कर दिया है इस दफ़ा के लिए ड्यू टू कोविड-19। लेकिन अब आपको इन क्वेश्चंस को जो कि उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया क्वेश्चंस को भी, क्लास वर्क और फिर होमवर्क में, अगर ये दोनों मिला के भी देखें तो 50 to 60% यही सिलेबस है। तो चंद ही क्वेश्चन है जो हम करेंगे, पहले भी मैंने किए हैं उसी स्मार्ट सिलेबस में से, और जो रहते हैं वो अब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 होल रेज पावर 9 एंड प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 एंड होल रेज पावर 9। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि ये जो आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 है, ये क्या है? ये ओमेगा है। और ये जो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 है, ये क्या है? ये ओमेगा स्क्वायर है। जब ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है तो सिंपली ये क्या बन गई? ओमेगा की पावर 9 और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। लेकिन इससे ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 का मतलब ओमेगा की पावर 18 हो जाएगी। और हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के, वो लगा के हम सिंपली इसका आंसर निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन साइड पे आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, इधर ही हम लिख देते हैं वी नो दैट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 दिस इज इक्वल टू ओमेगा, एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2 दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये हमें पता है तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 9। तो ये ओमेगा की पावर 9 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब की पावर 3, और ये पावर ऑफ पावर ओमेगा की पावर 18। यहां से हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, 1 होती है, 1 का क्यूब, इसको स्प्लिट कर देते हैं कि ये ओमेगा क्यूब की पावर 6 बन जाएगी, बिकॉज 6 3s are 18। 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहां पे अगेन 1 की पावर 6, और ये 1 और 1 को 6 टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, 1 + 1 2, दैट इज आंसर। वेरी सिंपल बॉयज, बस इसको याद रखना है कि हमारे पास ओमेगा जो है ये किसके इक्वल होता है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2, और ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 over 2। चलें इसका एक और पार्ट करते हैं, हमारे पास कुछ और पार्ट्स हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7, ओमेगा रेज पावर 37 प्लस ओमेगा रेज पावर 38 -5। क्या ज़हन में आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम? ये जो पावर ऑड नंबर है, यहां पे पावर इवन नंबर है, तो हम इसको अगर ओमेगा की क्यूब की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 36 और 1 37 होंगे, और 36 को हम क्या बना सकते हैं? ओमेगा क्यूब की पावर 12। इसको क्या करेंगे? ओमेगा स्क्वायर अलग कर लेंगे, बाकी 36 बची उसको भी क्या कर देंगे? ओमेगा क्यूब की पावर 12। तो यही काम करेंगे हम। 37 को स्प्लिट कर दिया ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 36 में, और 38 को ओमेगा स्क्वायर और फिर साथ ही ओमेगा की पावर 36 एंड -5। ओके, अब ये जो ओमेगा हमारे पास है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लाने के लिए इसको ओमेगा क्यूब की पावर 12 कर दिया, ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इसको भी ओमेगा क्यूब की पावर 12 बना दिया -5। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है जी? 1 के। सो 1 की पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की पावर 12 -5। ओमेगा 1 को अगर 12 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, -5।
सिंपली बचा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब हमने पिछले जब वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लें तो ये -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के और -5, -1 एंड -5 -6, दैट इज आंसर। वेरी सिंपल बॉयज, कुछ भी नहीं करना, बस हमने पावर को इसको 36 बना दिया, क्योंकि 3 के टेबल में जो है वो 36 आता है, ना तो 37 आता था ना 38। तो इसको 3 के क्यों बनाया, ये भी वजह कोई है कि नहीं है, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करनी थी कि वो 1 होती है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8, ओमेगा की पावर -13 एंड ओमेगा की पावर -17। ये आपने क्लास 7 में भी लॉज ऑफ इंडिसेस सीखे होंगे कि जब किसी भी वैल्यू की पावर माइनस में हो तो उसको क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करते हैं कि ओमेगा की पावर -13 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर ओमेगा की पावर 13। पावर माइनस की जो थी वो रेसिप्रोकल में यानी ओवर में आगे क्या होगी, प्लस होगी, और यहां पे ओमेगा की पावर 17। ना तो 13 आता है 3 के टेबल में, ना 17 आता है। तो इसको अगर हम एक ओमेगा अलहदा कर दें, ओमेगा की पावर 12 कर लें, तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 4 12, और ओमेगा 3 की पावर हम 1 पुट कर देंगे, और इसमें से अगर ओमेगा स्क्वायर अलहदा करेंगे तो 15 आएगा, और 15 जो है 3 के टेबल में आ जाएगा। चलें करते हैं जी, इसको किया 1 ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 12, इसको 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 15। नाउ 1 ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 3, सॉरी 4 ही लिखेंगे, यस, प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 5, बिकॉज 5 3s are 15। नाउ 1 ओवर ओमेगा इंटू 1 की पावर 4 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की पावर 5। नाउ 1 ओवर ओमेगा इंटू 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको मजीद करें तो एलसीएम ले लेते हैं हम, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब को जब ओमेगा से डिवाइड कर देंगे ऊपर ओमेगा स्क्वायर, और जब ओमेगा क्यूब को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा। नाउ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 -1, दैट इज आंसर, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या काम किया कि पावर जो माइनस में थी उसको प्लस बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर इसको ओमेगा क्यूब में लाने के लिए हमने 13 को देखा कि ये तो 3 के टेबल में नहीं आता, 12 आता है, तो ओमेगा एक अलहदा कर दिया, 12 अलहदा कर दी पावर। इस तरह से 17 भी नहीं है 3 के टेबल में, ओमेगा स्क्वायर अलहदा और 15 अलहदा। तो यहाँ से फिर क्या कर दिया हमने, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 4 बना दिया 12 को, और ओमेगा क्यूब की पावर 5 बना दिया, और फिर ओमेगा क्यूब को 1 पुट करने के बाद 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम ले लिया ओमेगा क्यूब, ऊपर क्या आएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कैसे आया, कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो आपने एलसीएम लिया है ओमेगा क्यूब है, फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास ओमेगा, उससे डिवाइड करेंगे तो जाहिर है ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। इसी तरह से एलसीएम को फिर जब आप ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। चलें लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्मार्ट सिलेबस के लिए। प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा जी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमने 9th क्लास में सीखा था।
तो हमारे पास x प्लस वाई तो है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। मतलब हमें इसको जो राइट हैंड साइड है इसको जो लेके चलना है, तो इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ओके, एक्स प्लस वाई एज इट इज, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वेयर, और फिर x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वेयर वाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर, देन ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा, देन ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वेयर वाई से करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास है। एक्स प्लस वाई तो एज इट इज ही रहेगा, और ये जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर है इसको भी कुछ नहीं कहते हम। इन दोनों में से देखें, अगर हम एक्स वाई कॉमन ले लें, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा हमारे पास, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, और प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दी, और वाई स्क्वेयर एज इट इज। अब ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वेयर या प्लस ओमेगा या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक ही है, लेकिन क्या वैल्यू होती है इसकी, -1 प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब इस पे गौर करें कि ये किसके इक्वल होगा जी, ये सारा किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। हैंस प्रूव्ड, ये हमारी जो लेफ्ट साइड थी वो भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये प्रूव भी हो गया कि ये x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर बनता है, और जब इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, क्योंकि हमारा फार्मूला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2.2 का। प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हमें एक फार्मूला आना चाहिए कि ये असल में वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर ये हमें फार्मूला आता है तो फिर हमें इसको प्रूव करने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये इसी के इक्वल होता है जी, देख लीजिएगा। तो इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, पहले हम ये लिख लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये फार्मूला है, ये भी 9th क्लास में आपने सीखा होगा। मतलब ये कि हमें अपनी राइट हैंड साइड को ये बनाना है, यानी ये जो ओमेगा वाई और ओमेगा स्क्वेयर जी है और ये है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, यानी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये हासिल करना है। अगर ये हासिल हो जाए तो डेफिनेटली ये फिर इसके इक्वल है। तो हम अपनी राइट हैंड साइड को लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी को कुछ नहीं कहेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, तो समझ लें कि ये फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल है। चलें करते हैं इसको, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है, इनटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी अगेन एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी।
तो जैसा हमने प्लान किया था ये x प्लस वाई प्लस जी, ये तो हमें एज इट इज़ चाहिए, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स को ओमेगा स्क्वेयर वाई से करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर, और ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई जैसे मर्जी लिख लें। और फिर जब इसको इससे करेंगे तो एक्स जी ओमेगा, और इसी तरह से अब सेकंड को फर्स्ट से करेंगे एक्स वाई ओमेगा, और प्लस इसको सेकंड को सेकंड से करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर ओमेगा क्यूब। और फिर जब इसको इससे करेंगे हमारे थर्ड वैल्यू से सेकंड को, तो फिर क्या आएगा प्लस वाई जी ओमेगा स्क्वेयर, ये हो गया। अब थर्ड को फर्स्ट से करेंगे तो एक्स जी ओमेगा स्क्वेयर, एक्स जी ओमेगा स्क्वेयर, और फिर करेंगे तो ओमेगा की 4 और वाई जी, प्लस वाई जी ओमेगा की 4, और प्लस लास्ट रह गई हमारी वैल्यू, तो ये ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर। एक्स प्लस वाई प्लस जी ऐसे ही रहने देते हैं। ओमेगा क्यूब जहां जहां पे भी है वहां वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो यहां पे भी है ओमेगा क्यूब और यहां पे भी ओमेगा क्यूब है, तो इसको 1 पुट करने से हमारे पास एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में से अगर हम इकट्ठा कर लें एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर और एक्स वाई ओमेगा को, तो मैं यूं करके लिखूंगा एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर। आगे एक्स वाई के बाद वाई जी, तो वाई जी ओमेगा और वाई जी ओमेगा स्क्वेयर, तो यहाँ पे वाई जी ओमेगा की बजाय वाई जी ओमेगा की पावर 4 है, और फिर वाई जी ओमेगा की पावर 2 है। अरेंज करते वक्त ये ख्याल रखना है कि वो जो सर्कल है हमारे पास एक्स वाई वाई जी जी एक्स, उसी सर्कल को हमने लेके चलना है। एक्स वाई, उसके बाद वाई जी, 2 वैल्यूज दोनों लिख ली। अब जी एक्स, तो जी एक्स ये है जी एक्स ओमेगा, और प्लस जी एक्स ओमेगा स्क्वेयर, ये मैंने अरेंज करके लिख ली। अब इसके बाद जो ओमेगा क्यूब वाली हैं वो भी लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वेयर और ओमेगा क्यूब 1 पुट कर दिया, फिर प्लस जी स्क्वेयर और ओमेगा क्यूब 1 पुट कर दिया, ये इसमें और इसमें, ये सारी वैल्यूज हमारी लिखी गई। अब हम इनको फिर से देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस, अगर एक्स वाई साइड पे हम लिखेंगे तो अंदर क्या लिखेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स वाई। फिर इन दोनों में से अगर वाई जी कॉमन लेते हैं, लेकिन इसका हमारे पास पावर जो है वो 4 है, तो एक 1 कर देंगे, एक 3 कर देंगे, तो वाई जी कॉमन, और इनटू ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस जी एक्स, इसमें से भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और बाकी हमारे पास जो बचा है वो है वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब इसको एंड पे अरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर लिख लेते हैं, इसी तरह से जी स्क्वेयर लिख लेते हैं। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या पुट करेंगे, -1 इंटू एक्स वाई, प्लस इसमें से अगर हम ओमेगा और इंटू ओमेगा क्यूब कर दें, वाई जी ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस जी एक्स, और इसको भी -1 पुट कर। अब क्या करेंगे हम, जाहिर है बस सिर्फ इसकी वजह से हमें एक स्टेप और लेना पड़ रहा है, वरना अभी इसको प्रूव हो जाना था। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और -1 को जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, इसी तरह से ये प्लस वाई जी इंटू ओमेगा क्यूब, चूंकि 1 होता है तो अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और माइनस जी एक्स,
अब इस स्टेप में हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने ओमेगा क्यूब को 1 पुट कर दिया और 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आ गया। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई जी इंटू -1 एंड माइनस जी एक्स। तो स्टूडेंट्स बस इस स्टेप में हमारा ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जी माइनस जी एक्स। और शुरू में मैंने जब फार्मूला लिखा था तो मैंने यही लिखा था कि हमारा जो एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी के। तो फिर जब ये हमारे पास आ गई ये चीज़ तो ये किसके इक्वल है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी के। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो हम इसको भी इधर ही लिख सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है और ये किसके इक्वल होती है? इसके इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जितने भी स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस थे मैंने सारे आपके लिए सॉल्व कर दिए। अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये फिंगर टिप्स पे आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी। ख़ास तौर पे जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो ज़रूर आनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। इसीलिए मैंने पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सबसे पहले सॉल्व करवाए थे कि हमने उनको देखा था कि क्या निकलते हैं, कि कितने क्यूब रूट्स हैं। 3 हैं, एक 1 है और एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। और वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हैं वो भी बताना चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू किसके होता है? किसके इक्वल होता है? -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। इस तरह से फिर इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और फिर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये अगर प्रॉपर्टीज आपकी फिंगर टिप्स पे हैं, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज के साथ। जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो भी, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि थॉरोली जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके लिए सॉल्व करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।